1935 के पहले हिस्से में वॉचमैन को अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू की जरूरत महसूस हुई। उन्होंने मदद के लिए मिस्टर ऑस्टिन स्पार्क्स से मिलने इंग्लैंड जाने का सोचा। वहां जाते समय लेकिन चीन छोड़ने से पहले वॉचमैन और उनकी पत्नी ने नॉर्थ चाइना के चेफू में अमेरिकन मिशनरी डॉक्टर और मिसेस थॉर्टन स्टरन्स के साथ कुछ समय बिताया। ऐसा हुआ कि उसी समय स्कॉटलैंड से मिस एलिजाबेथ फिशबेकर भी स्टरन्स के घर में गेस्ट थी। उनकी एक साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। खासकर सिस्टर फिशबेकर की मदद से वॉचमैन को एक अनुभव प्राप्त हुआ। जब वह अकेले प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का उंडेलना हुआ, पोरिंग आउट द होली स्पिरिट हुआ। उनका मन तरोताजा हो गया। इसके बाद उन्होंने चेफू से शंघाई एक छोटा सा टेलीग्राम भेजा जिसमें बस इतना लिखा था, मैं प्रभु से मिल गया हूँ। इंग्लैंड की अपनी सोची हुई यात्रा पर आगे बढ़ने के बजाय वे शंघाई लौट आए। पूरे एक हफ्ते तक हर सुबह वे वहां अपने सहकर्मी साथियों से मिलते थे और अपने इस नए अनुभव पर साथ में पवित्र शास्त्रों में खोज करते थे और साथ में प्रार्थना करते थे। फिर उसी साल 1935 सितंबर और अक्टूबर के दौरान एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस में जो बुलाई गई थी, उन्होंने विजयी जीवन और पवित्र आत्मा का प्रवाह विषय पर बात की। एक नई शुरुआत हुई और जल्द ही ये दक्षिण चीन में फैल गई। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी वैसे वैसे शत्रु भी सक्रिय रूप से अपने कार्यों में लगा हुआ था। कई जरूरी घटनाएं हुई। हालात को देखते हुए वॉचमैन और उसके साथी इस नतीजे पर पहुंचे कि कलवरी पेंतकोस्त से पहले होना चाहिए, कि क्रूस हमेशा शक्ति से पहले होता है। यह सच में सीखने के लिए एक बहुत कीमती सबक था। 1937 में चीन जापान युद्ध शुरू हो गया। 1938 के बीच में वॉचमैन एक बार फिर इंग्लैंड गए। इस बार उन्हें मिस्टर स्पार्क्स से मिलने और उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। उन्होंने इंग्लैंड और डेनमार्क दोनों जगह पर सेवा भी की। इत्तेफाक से डेनमार्क में ही हेल्सिंगोर के इंटरनेशनल स्कूल में वॉचमैन ने रोमियो के अध्याय 5 से 8 पर कई संदेश दिए, जिसका टाइटल उन्होंने द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ रखा, सामान्य मसीही जीवन रखा। जुलाई 1939 में शंघाई लौटकर वॉचमैन ने अपने साथी कर्मचारियों को ट्रेनिंग, सहकर्मियों को प्रशिक्षण देने का काम अपने ऊपर ले लिया। यह महसूस करते हुए कि युद्ध लंबा चलेगा और काम के लिए पैसे की जरूरतें बहुत ज्यादा होगी, वह एक ऐसे बिजनेस में चले गए जो आखिर में उनकी जिंदगी का एक काला अध्याय साबित हुआ। हालांकि उस मुश्किल समय में वो अपनी फार्मास्यूटिकल फर्म दवा कंपनी के कुछ मुनाफे से अपने साथी वर्कर्स की मदद करने में कामयाब रहे, लेकिन चर्च के लोगों ने उन्हें बहुत गलत समझा। नतीजा यह हुआ कि 1942 के आखिर में चर्च ने उनसे पूछा कि क्या वह अपने फार्मास्यूटिकल फर्म के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने साथी वर्कर्स की मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शंघाई में सभा के जिम्मेदार भाइयों को वहां सेवा करना बंद करने के लिए कहा गया। चर्च की पवित्रता पर विश्वास करते हुए वॉचमैन ने उनका फैसला मान लिया और फूचो चले गए। वहां उन्होंने चुपचाप भविष्य की तैयारी की। उन्होंने भविष्य के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड, प्रशिक्षण मैदान बनाने के लिए फूचो शहर के बाहर कूलिंग पर्वत पर कुछ घर खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने सब्र से बड़े धैर्य पूर्वक सभी गलतफहमियों को झेला और अपना बचाव करने से मना कर दिया। बाद में वे आजाद चीन के युद्ध राजधानी चुंकिंग गए। वहां राजधानी शहर और आसपास के इलाकों में प्रभु यीशु के नाम पर इकट्ठे हुए संत के आग्रह और निरंतर अनुरोध पर उन्होंने कुछ समय के लिए उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। ये वॉचमैन के लिए छिपे हुए साल थे। वॉचमैन के लिए ये साल गुमनामी भरे थे। 8 साल तक चले चीन जापान युद्ध का अंत आखिरकार हुआ। 16 अगस्त 1945 को जापानियों ने बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दिया और 9 सितंबर को नानकिंग में चीन के साथ युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हुए। वॉचमैन शंघाई लौटने में कामयाब रहे, लेकिन वहां की सभा अभी भी उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं थी। अप्रैल 1948 तक उन्हें शंघाई में संतों को संबोधित करने का पहला मौका मिला। अपने पहले भाषण में और स्वयं को तीसरे व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हुए वॉचमैन ने कहा कि वह एक विधवा की तरह थे जिसे बच्चों का परिवार को पालना था। इस वजह से उसे दूसरी शादी करनी पड़ी, इस उम्मीद में कि वह उन सभी का पेट भर सकेगी। लेकिन अचानक दूसरी शादी के बाद उसके सभी बच्चे उसे छोड़कर चले गए।
उन्होंने यह उपमा यह समझाने के लिए इस्तेमाल किया कि वह बिजनेस में आने के लिए कैसे मजबूर महसूस कर रहे थे। अपने जीवन के इस मोड़ पर वॉचमैन बोलते बोलते फूट फूट कर रोने लगे। जैसे जैसे वह बोलते रहे, बहुत से संतों ने मसीह के जीवन को छुआ और आत्मा के अधिकार को महसूस किया। सभा का माहौल अचानक बदल गया। पिछली सभी गलतफहमियां बिना किसी प्रयास के गायब हो गई। इस तरह परमेश्वर के आशीष के दरवाजे खुल गए और शंघाई में एक बड़ी नई शुरुआत हुई। लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को फिर से समर्पित कर दिया और प्रभु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उस समय वॉचमैन का काम वर्कर्स को ट्रेनिंग देना था। उन्हें लगता था कि उनकी मिनिस्ट्री का मतलब है उन लोगों की सेवा करना जो सेवा करते हैं, और इसलिए जून से सितंबर 1948 के आखिर तक कूलिंग पर्वत पर पहली ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई, प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ। इसमें करीब 70 साथी वर्कर्स शामिल हुए। ये महीनों की इंटेंसिव ट्रेनिंग थी। मीटिंग हर हफ्ते 4 या 5 दिन होती थी। सुबह के सेशन में वॉचमैन परमेश्वर के सेवक का चरित्र, परमेश्वर की वचन की सेवकाई, स्पिरिचुअल अथॉरिटी, आध्यात्मिक अधिकार और सबमिशन, अधीनता वगैरह जैसे जरूरी टॉपिक पर बात करते थे। दोपहर के सेशन में पर्सनल टेस्टिमनी, व्यक्तिगत गवाही के लिए होते थे। एक के बाद एक पार्टिसिपेंट अपनी टेस्टिमनी देते थे, जिसके बाद क्रिटिक, आलोचना होता था। पहले दूसरे पार्टिसिपेंट और आखिर में खुद वॉचमैन। यह साथी काम करने वालों को परफेक्ट बनाने में मदद करने के मकसद से किया जाता था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर, वस्तुनिष्ठ पर्यवेक्षक, आमतौर पर खुद लोगों से ज्यादा स्पष्ट देखते हैं। हालांकि इस तरह का क्रिटिक, आलोचना सिर्फ उन लोगों के बीच किया जा सकता था जो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर में एक दूसरे के प्रति पूरी तरह कमिटेड थे। शाम के सेशन नए विश्वासियों को ट्रेनिंग देने में मदद करने के लिए होते थे। इस सेशन के दौरान जाने माने प्रसिद्ध बुनियादी पाठ दिए जाते थे। 1949 के बसंत में दूसरी ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार करीब 100 लोगों ने हिस्सा लिया। एक समय ऐसा आया जब कॉन्फ्रेंस के पूरा होने पर बहुत शक था। फूचो के पास नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच सिविल वॉर बहुत करीब आ गया था। हालांकि ट्रेनिंग सेशन आखिरकार कूलिंग माउंटेन से नीचे शहर में शिफ्ट कर दिए गए, लेकिन असली सवाल यह था कि क्या वे जारी रह पाएंगे। कई दिनों तक प्रार्थना करने और परमेश्वर का इंतजार करने के बाद वॉचमैन को ऊपर स्वर्ग से आश्वासन मिला कि ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए और यह पूरी होगी। इस दूसरे ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस के खत्म होने पर वॉचमैन हांगकांग गए। वहां से वे शंघाई लौटे, जिस पर 25 साल पहले से ही कम्युनिस्ट सेना का कब्जा था। मई 1949 वह चीन के चर्चों के बारे में चिंतित थे और बदलते हालात को करीब से देखना चाहते थे। उनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार, अवलोकन के अनुसार, उन्हें लगा कि काम अभी भी कई सालों तक जारी रह सकता है। उसी साल के आखिर में वह एक बार फिर हांगकांग लौट आए, जहां उनका परिवार था। जनवरी 1950 में उन्होंने हांगकांग में 1 महीने तक चलने वाली एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस की। एक रिवाइवल शुरू हुई। असल में यह वहां प्रभु की गवाही के इतिहास में एक नई शुरुआत थी, एक नया मोड़ था। लेकिन वॉचमैन को अच्छी तरह पता था कि उनकी जिम्मेदारी चीन में अपने भाइयों के साथ है। हालांकि उन्हें ये भी पता था कि उनका इंतजार खतरा कर रहा है। फिर भी उन्होंने एक बार फिर शंघाई लौटने का फैसला किया। कुछ भाइयों के वापस ना लौटने की गुजारिश के बावजूद उनका दिल शंघाई की तरफ ही था। उस शहर में वापस आकर उन्होंने खुद बहुत मेहनत से काम किया और संतों से कहा कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, एफेसियों 5:16। इसके अलावा उन्होंने आने वाले दिनों के लिए भी जोर शोर से प्लानिंग की, योजनाएं बनाई, तैयारी की, क्योंकि उन्हें लगा कि मजदूरों का आना जाना कम हो जाएगा और काम पर पूरी तरह से रोक लग जाएगा। बदकिस्मती से ऐसे दिन उनकी सोच से भी जल्दी आ गए। अप्रैल 1951 में नई कम्युनिस्ट सरकार ने चीन के अलग अलग ईसाई ग्रुप के नेताओं, जिसमें वॉचमैन भी थे, को एक मीटिंग के लिए पेकिंग बुलाया, जिसमें सरकार ने कम्युनिस्टों के घोषित प्रोविजनल संविधान में दी गई धर्म की आजादी के बारे में अपना नजरिया बताया। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि धर्म की आजादी होगी, लेकिन यह खास अधिकार सिर्फ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वफादार लोगों को मिलेगा, न कि रिएक्शनरी या क्रांति विरोधी लोगों को। जल्द ही चीन के चर्च में एक बड़ा बदलाव आया। अब पूरे देश में हर तरफ के लोगों के खिलाफ
आरोप लगाने वाली मीटिंग, आरोप पत्र बैठक हो रही थी। ईसाई ग्रुप भी इससे अलग नहीं थे। ऐसे दबाव में वॉचमैन और उनके साथी दिन रात मेहनत करके बाइबल से संबंधित सामग्री तैयार कर रहे थे। संतों के लिए आध्यात्मिक संदेश उनके विश्वास को मजबूत करने के साधन के रूप में तैयार कर रहे थे। अपनी आजादी खोने से कुछ समय पहले वॉचमैन ने एक भजन भी लिखा था। इस समय वह प्रभु के सामने अपने दिल की हालत बता रहे थे। बहुत पहले बेतनी में हम अलग हुए थे। मेरे दिल में एक खालीपन है। मैं अपनी वीणा को वीलों के पेड़ से कैसे उतार सकता हूँ। तेरे बिना मेरे गीतों का आनंद कैसे लिया जा सकता है। और जब मैं रात में अकेले जागता हूँ, मेरा मन मानो दुख और खुशी दोनों के प्रति सुन्न हो गए। तब मुझे तेरे आने का वादा याद आता है, लेकिन हे प्रभु, आप अभी तक क्यों नहीं आए। चरनी विचार जगाती है, मैं भी बेघर हूं। तेरा क्रूस मेरी आत्मा से सांसारिक सुखों को दूर कर देता है। तेरे आने से मुझे एक बेहतर देश की तलाश करने का मौका मिलता है, क्योंकि अब तुम ही मेरी आखिरी मंजिल हो। जब से तुम गए हो मेरी खुशी का स्वाद खो गया है। मैं अपने गाने की मिठास बताना चाहता हूँ। जब से तुम चले गए हो खालीपन का एहसास मुझ पर हावी हो गया है। ओह, मैं कितना चाहता हूँ कि तुम आओ और देर ना करो। हालांकि अब भी मुझे आपकी प्यार भरी मौजूदगी का पता है, फिर भी मेरे दिल में अभी भी कमी का एहसास है। ज्ञानवर्धक और कोमलतम सहारा, अब और संतुष्ट नहीं हो सकता। मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। तेरी शांति के बावजूद भी मैं अब भी अकेला महसूस करता हूँ। तेरे आनंद के बावजूद भी एक आह बाकी है। जब मैं ज्यादा संतुष्ट महसूस करता हूँ तो खामोश तड़प तुम्हें आमने सामने देखना एक जोरदार चीख बन जाती है। जिसका देश निकाला हुआ है वह क्या अपने वतन की चाहत के बिना रह सकता है। पराई धरती पर कौन सी आत्मा अपने सगे संबंधियों को भूल जाती है। कौन से बिछड़े हुए प्रेमी कभी मिलने की इच्छा नहीं रखते। हे प्रभु, ये दुनियावी प्यार और सुख आपकी वापसी की सारी खुशी से कैसे तुलना कर सकते हैं। फिर अगर मैं यहाँ आपका चेहरा नहीं देख सकता, हे मेरे प्रभु, जब तक आप प्रकट ना हो तब तक मैं आहे भरने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। हे प्रभु, क्या आप अपना वादा भूल गए कि आप जल्दी लौटेंगे और मुझे अपने पास ले जाओगे। फिर भी दिन ब दिन और साल दर साल मैं इंतजार करता रहा हूँ और अब भी इंतजार करता हूँ और मुझे कोई वापसी नहीं दिखती। हे प्रभु, याद करो कि मैं कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ, जबकि तुम्हारे प्यारे कदम बहुत दूर हैं। कब तक, कब तक। ओह, क्या मुझे अभी और इंतजार करना होगा, जब तक कि तुम फिर से अपने वैभव के साथ ना आ जाओ। पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे संत आए और चले गए, लेकिन तेरे गौरवशाली वादे को पूरा होते नहीं देखा। कितना लंबा समय बीत गया है, कितना लंबा समय बीत गया है। हे प्रिय प्रभु, हम आपके कदमों को क्यों नहीं पहचान पाते। स्वर्ग अभी भी इतनी बारीकी से क्यों बंद है। ओह, क्या हमारा इंतजार और लंबा होना चाहिए। हे प्रभु, मुझे याद है कि मैंने कितने सालों तक आपके लौटने का इंतजार किया है। फिर भी हे प्रभु, सिर्फ मैं नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से आपके प्यारे संत आपसे अपने लिए वापस आने की विनती कर रहे हैं। असंख्य आंसुओं और असंख्य भावुक निवेदनों के बीच आपके उत्तर देने में दिखाई देने वाली शीघ्रता से, ओह, तुम आओ। युगों की गूंज, आओ आओ, अब इस शक्तिशाली पुकार का जवाब दो।